जय हिंद। बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का सटीक कटऑफ तथा इसके रिजल्ट के कंफर्म डेट के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो भी मैं बात बताने वाला हूं उसको बारीकी से समझिएगा और जो भी ये प्रेडिक्शन रहने वाला है ये 100% फैक्चुअल रहने वाला है। मैं किसी भी यूट्यूबर का कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ या फिर ऐसे मैं उठा जगह डायरेक्ट नहीं बता देता हूँ कि भाई जिसका भी 90 नंबर है 95 नंबर है उसका रिजल्ट हो जाएगा। जिसका 90 नंबर और 95 नंबर है हाईएस्ट नंबर है उसका तो ऐसे ही रिजल्ट हो जाएगा। तो ये कोई प्रेडिक्शन और कोई भी सोर्सेज के माध्यम से जानकारी नहीं हुआ, ठीक ना। बाकी खुद आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझ रहे होंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि जो भी मैं बताऊंगा 100% फैक्चुअल रहने वाला है, इसलिए मेरा कोई भी प्रेडिक्शन गलत नहीं होता है। और बाकी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी कॉपी का स्कैनिंग शुरू नहीं हुआ है। हालांकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉपी का स्कैनिंग कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका फिजिकल कब होगा, इसका जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और एक बात और कि यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई के माध्यम से जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपके समय को बचाने के लिए यहाँ पे मैं सभी चीज़ को कॉपी में नोट कर लिया हूँ और उसका फ़ोटो खींचकर मैं आपको बता दे रहा हूँ। लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है इसलिए मैं पहले से इसको नोट किया हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 27 मार्च को पेपर हुआ था बिहार फायरमैन का 2 शिफ्टों में। इसकी टोटल यदि पदों की संख्या बात की जाए यानी टोटल पोस्ट तो 2380 पोस्ट है और 2380 पोस्ट है। और आपको मालूम ही है कि 5 गुना रिजल्ट देता है सीएसबीसी, तो 5 गुना रिजल्ट देगा तो आपको 11,900 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा। और यदि बात की जाए मैक्सिमम तो 12,000 प्लस कैंडिडेट्स का रिजल्ट दे सकता है। तो 12,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट देगा जिसमें कि 33% तो आपका रिजर्व सीट महिलाओं का ही रहेगा, तो 33% महिलाओं का रहेगा और 12,000 आपको रिजल्ट देगा। और यदि बात की जाए तो एडमिट कार्ड 6,89,594 कैंडिडेट्स का जारी किया था जिसमें कि 70% प्रेजेंट थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो अप्रॉक्स 5 लाख कैंडिडेट्स आपने एग्ज़ाम दिया है, तो 5 लाख कैंडिडेट्स और 12,000 रिजल्ट, तो यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ही अच्छा खासा है। और यही कैटेगरी वाइज यदि बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिए कि जनरल में 957 सीट है जिसमें कि 5 गुना रिजल्ट देगा तो 4,785 रिजल्ट देगा। ईडब्ल्यूएस में 238 सीट है तो इसका 5 गुना रिजल्ट देगा तो 1,190 रिजल्ट देगा। वही बीसी का बात की जाए 268 सीट है तो इसका 5 गुना रिजल्ट देगा तो ये 1,340 रिजल्ट देगा। और वही ईबीसी का, ये ईडब्ल्यूएस लिखा गया, ईबीसी का अगर बात की जाए तो 419 सीट है तो इसका 5 गुना रिजल्ट 2,095 सीट रिजल्ट देगा। एससी का 378 सीट है, इसका 5 गुना 1,890 रिजल्ट देगा। एसटी का आपका 115 रिजल्ट देगा। देखिए एसटी की में आपका सीटों की संख्या मात्र 23 है तो इसका कट ऑफ हाई जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और वही बीसी फीमेल में जो रिजर्व सीट होता है उसमें 97 सीट है तो इसका रिजल्ट आपका 485 देगा। तो ये आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि इतना इतना रिजल्ट देगा। बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यदि इनका मार्क्स अच्छा खासा रहता है तो ये फिर जनरल में चले जाएंगे, इसलिए जनरल का कटअप जो है वो ज़्यादा जाता है, ठीक ना। तो ये फैक्ट्स हैं और ये इफेक्ट डालेंगे आपके कटअप पर, डायरेक्ट आपको इफेक्ट पड़ेंगे इसका कटअप पर, ठीक ना। चलिए अगर बात की जाए तो मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ कि ये एडमिट कार्ड आपका इतने लोगों का जारी किया गया था जिसमें 70% कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने के लिए उपस्थित हुए थे। तो अप्रोक्स मानकर चल सकते हैं कि 5 लाख लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आपको देना है 12,000। आपको मान लीजिए कि 12,000 रिजल्ट देना है, ठीक। तो यह कंपटीशन बहुत ही अच्छा खासा है। अगर पेपर का बात की जाए तो पेपर का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट रहा है। हाई लेवल का कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा गया है, ठीक ना, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, तो बाकी लेवल आपका ईजी टू मॉडरेट है। अगर बात की जाए धांधली का गाइज, तो बिहार में ऐसा होता है कि धांधली हो जाता है यानी पेपर लीक हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा सुनने में नहीं आया है कि आपका ये पेपर लीक हुआ है। तो अब धांधली के मामले में तो पेपर लीक नहीं हुआ है। बाकी कहीं कहीं ये सुनने में आया है कि ब्लूटूथ के माध्यम से काम हुआ है या फिर सेंटर मैनेज हुआ है। तो ये मैं नकार भी नहीं रहा हूँ और मैं इसको मान भी नहीं रहा हूँ, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। बिहार है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, इसको मैं नकार भी नहीं रहा हूँ। तो अगर ये हुआ होगा तो डायरेक्ट आपको कट ऑफ पर इफेक्ट जरूर डालेगा, इसलिए कि यदि ब्लूटूथ लगाकर कोई चला जाएगा या फिर सेंटर मैनेज कर लेंगे तो ये फिर तो 100 में 100 मार्क कर लाएंगे। आप कितना भी मेहनत करोगे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये अगर हुआ होगा तो आपको कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा और सब कुछ इफेक्ट पड़ते हुए मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। बाकी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा होगा,
वो ओएमआर में गलती कर देते हैं। ओएमआर में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिस पे कि मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ओएमआर में भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि इन्विजिलेटर की जगह अपना साइन कर देना, या फिर क्वेश्चन बुकलेट ही नहीं भरना, वहाँ सिग्नेचर ही नहीं करना, बहुत सारे ऐसे गलतियाँ होती हैं। और या फिर जो ओएमआर का नीचे वाला कार्बन कॉपी होता है उसको निकाल देना, उखाड़ देना, ये इस सभी की वजह से रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट नहीं आता है और अच्छा खासा आप नंबर लाएंगे, अब फिर भी आपका ये सब गलती कर देंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। और वैसे लगभग आपको 10 से 15% अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं। तो इन सब का गाइज आपको कट ऑफ पर डायरेक्ट असर जरूर पड़ेगा, इस बात को आप लोग जरूर समझिएगा। तो इस बात को आप लोग जरूर समझिएगा, इस बात को समझ भी गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट ये सब फैक्ट्स पे चर्चा करने के बाद कट ऑफ कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर 100% फैक्चुअल प्रेडिक्शन किया हूँ मेल और फीमेल का। सबसे पहले मैं लड़कों का बात करूँगा। तो जनरल में अगर बात करूँगा कि जिस भी भाई का नंबर यदि 80 नंबर है, सही बता रहा हूँ, एकदम 80 नंबर है आपका, तो फिर आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। जनरल में 80 से ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक ना। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिस भी भाई का 75 नंबर है उनका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। वही बीसी का अगर बात की जाए, बीसी कैटेगरी यानी ओबीसी का, तो 78 से ज़्यादा कट ऑफ आगे नहीं जाएगा। ईबीसी कैटेगरी में, तो ईबीसी कैटेगरी में 76 जिसका भी रिजल्ट हो है लड़कों का, उसका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। वही एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी में 67। वही एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सीटों की संख्या कम है, कम पोस्ट है, मात्र आपको 23 पोस्ट है और 115 रिजल्ट देना है, तो इसमें 78 कट ऑफ जा सकता है, ठीक ना। और वही फ्रीडम फाइटर से जो भी बिलोंग्स करते हैं यानी उनके नाती पोता हैं, तो उनका कट ऑफ 60, अगर रिजल्ट 60 नंबर है या फिर 60 नंबर से ज़्यादा है तो फिर उनका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं जो भी हमारी सिस्टर्स हैं यानी जो भी लड़कियों हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए लड़कियों का कट ऑफ का बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी में जो भी हमारी सिस्टर आती हैं, यदि उनका 66 नंबर है या फिर इससे ज़्यादा है तो उनका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। और वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में यदि 60 या फिर 60 प्लस है तो उनका भी रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा। वही बीसी कैटेगरी से जो भी लड़कियां हैं उनका 65 प्लस या 65 भी नंबर है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। और वही ईबीसी से बात की जाए तो ईबीसी में जिसका भी 61 या 61 से ज़्यादा है गर्ल्स में, उनका रिजल्ट हो जाएगा। एससी कैटेगरी का बात किया जाए तो एससी में 50 या फिर 50 प्लस है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। और वही एससी का मैंने बता दिया कि 50 या 50 प्लस। और वही एसटी कैटेगरी की यदि कोई भी कैंडिडेट्स हैं, महिला कैंडिडेट्स, तो उनका अगर 54 या फिर 54 से ज़्यादा है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। और वही फ्रीडम फाइटर 46 या फिर 46 से ज़्यादा है तो रिजल्ट हो जाएगा। तो ये जो भी मैं बताया हूँ ये 100% फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक ना। और ये एकदम प्रेडिक्शन मेरा एकदम सटीक है, इसको आप गलत कह ही नहीं सकते। बाकी कॉपी की स्कैनिंग की अगर बात की जाए कि कॉपी की स्कैनिंग, तो कॉपी की स्कैनिंग आई 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो 14 अप्रैल कब है, तो आज 12 तारीख है, यानी कल परसों से आपका कॉपी की स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। और कॉपी की स्कैनिंग ये मान कर चलिए कि सेकेंड वीक ऑफ मई तक चलेगी। तो मान के चलिए कि 10 से 12 तारीख तक ये मई में ही आपका कॉपी का स्कैनिंग चलेगा और रिजल्ट बनने में लगभग आपका पूरा मई बीत भी सकता है। तो रिजल्ट का अगर बात की जाए कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आप जून के फर्स्ट वीक में आप मानकर चल सकते हैं कि जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक ना। इसके पहले आपका कोई संभावना नहीं नज़र आ रहा है। आप लोग समझ जाइए कि जब स्कैनिंग 14 अप्रैल से होगा तो स्कैनिंग में आपका समय लगता है, फिर कुछ दिक्कतें हो जाती हैं जिससे की वजह से लगभग 1 महीना लग ही जाता है। तो 1 महीना कॉपी का स्कैनिंग में और 15-20 दिन आपको रिजल्ट बनाने में लगेगा, ठीक। तो रिजल्ट बनाने में तो मान कर चलिए कि जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वही फिजिकल का बात की जाए तो फिजिकल में अब ज़्यादा समय आपको सीएसबीसी द्वारा दिया भी नहीं जा रहा है। तो फिजिकल में आपको मान कर चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल हो सकता है कि शुरू हो जाए। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर ये इस कट ऑफ को देख रहे होंगे, जो भी मेल या फीमेल कोई भी आपका कैंडिडेट्स, तो कैटेगरी वाइज अपना कट ऑफ देख लीजिए। यदि आप इस कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरा ये दावा है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसलिए कि मैं बिल्कुल भी फालतू कट ऑफ नहीं बनाया हूँ। भले ही मैं लेट से आया हूँ लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रेडिक्शन है, ठीक ना। और आप लोग जाकर चैनल पे पिछले भी प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए, कोई भी कट ऑफ का वीडियो, मेरा प्रेडिक्शन का वीडियो गलत नहीं हुआ है, ठीक। बाकी खुद आप लोग समझदार हैं और बस यही बताना था। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त।
आपके इस वीडियो को लाइक करने से आपको तो कोई लॉस नहीं जाएगा, बट मुझे आगे की वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। जल्द से जल्द इस सक्सेस ट्रैक यूट्यूब फैमिली को 20,000 करवाइए, ठीक। आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और अभी तक आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी 8415 के कैंडिडेट्स वाले जो भी मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं कि मेरिट का कट ऑफ कितना जाएगा, जो कि अभी फिजिकल हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त सभी लोगों से कि 2-3 दिन वेट कर लीजिए। जो भी डाटा है लड़कों का अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ। डाटा उपलब्ध हो जाएगा तो मैं आपको सटीक बता दूंगा, ठीक ना। ऐसे मैं नहीं सोच रहा हूँ कि फालतू का कुछ भी बताऊँ, इसलिए कि जो मेरिट का कट ऑफ है वो आपको रिजल्ट के साथ शो करता है, फिर आप मिला लीजिएगा कितना कट ऑफ सही है, ठीक ना। इसलिए मैं डाटा का वेट कर रहा हूँ। लड़कियों का मिल गया डाटा, तो प्लीज़ परेशान मत होइए, बाकी खुद आप लोग समझदार हैं। तो बस इतना ही बताना था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट रहेगा तो आपको कमेंट जरूर कर देना है।